यहाँ भी यज्ञ उन्होंने किया, यह भी सिद्ध होता है। अब बहुत ध्यान से सुन लें, राजस्थान में खांडल विप्र बहुत हैं। खांडल विप्र कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं खंडेलवाल ब्राह्मण। खंडेलवाल वैश्य होते हैं, खंडेलवाल ब्राह्मण नहीं होते हैं। अज्ञान के कारण राजस्थान के कुछ ब्राह्मण अपने को खंडेलवाल ब्राह्मण कहने लग गए, कुछ लोग अपने को खांडल ब्राह्मण कहने लग गए। अब हम जो कह रहे हैं प्रमाण से उसे स्वीकार करो, वही लिखा करो, उसी का प्रचार करो, वही स्वीकार करो। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आप लोगों की संज्ञा, आप लोगों की उत्पत्ति का वर्णन तीर्थ यात्रा पर्व में है। श्री परशुराम जी ने इसी लोहारगल में, प्रमाण दोनों हैं कल्पभेद से, या तो पुष्कर जी मानो या लोहारगल मानो, यहां उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में अग्नि वेदी का निर्माण किया। कितनी बड़ी यज्ञ वेदी बनाई, कई श्लोक हैं। वेदीम चाप्य ददत भैमीम कश्यपाय महात्मने दशव्यामायतां कृत्वा नवोत्सेधाम विषाम पते। कहते महात्मा कश्यप को सोने की वेदी का दान दिया। ये यज्ञ कुंड वेदी कितनी बड़ी थी, बोले उस काल में, उस युग में परशुराम जी का जो आकार है, आकार भी तो युग के अनुसार बदल जाते। 10 व्याम, 10 व्याम माने परशुराम जी के नाप से 40 हाथ ऊंची, 40 हाथ लंबी और 40 हाथ चौड़ी वेदी थी। और ऊंची कितनी थी, बोले 36 व्याम। व्याम इसको कहते हैं, 9 व्याम, 9 व्याम, 9 चौका 36, 36 हाथ, 36 हाथ ऊंची स्वर्ण वेदी थी। अब यज्ञ के बाद मंडप का दान होता है, वेदी का दान होता है। तब उन्होंने कश्यप जी को वेदी का दान कर दिया। तब कश्यप जी ने जिन ब्राह्मणों को बुलाकर उस वेदी के टुकड़े टुकड़े करके दान कर दिया, तो जिन ब्राह्मणों ने कश्यप जी के हाथ से वह स्वर्ण वेदी का दान प्राप्त किया, वे खांडवायन विप्र हुए। महाभारत में उन्हें खांडवायन कहा गया। इसलिए आप लोग सब खांडल कहते हैं, कोई खंडेलवाल कहते हैं, सब कहना बंद करो। अब आप लोग खांडवायन लिखना आरंभ करो। खांडवायन विप्रों की उत्पत्ति है और ये प्रकरण महाभारत में लिखा हुआ है, ये इनकी उत्पत्ति है। ताम कश्यपानुमते ब्राह्मणा खंडशस्तदा व्यभजन्ते तदा राजन प्रख्याता खांडवायना। वे खांडवायन विप्र नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक और बड़े दुख की बात है, प्रायः खांडवायन ब्राह्मण, अब हम खंडेलवाल या खांडल हम नहीं कहेंगे, हम जो पोथी में लिखा वही कहेंगे। खांडवायन ब्राह्मण दुर्भाग्य से अब यह समझने लग गए हैं कि ये पूजा पाठ करना, पुरोहिताई करना, पंडिताई करना, ये हमारा धर्म नहीं है, तो अन्य ब्राह्मणों का धर्म है। लेकिन विचार करें, वे यज्ञ में सम्मिलित न होते, ऋत्विज न होते, तो कश्यप जी उनको कैसे स्वर्ण देते। सब वैदिक याज्ञिक कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सभी ब्राह्मणों से प्रार्थना है, समय से आप यज्ञोपवीत धारण करें, गायत्री का जप करें, संध्या करें, सूर्यार्घ दें, खान पान और विचारों को अत्यंत पवित्र करें, सबके लिए आवश्यक है। लेकिन खांडवायन विप्रों में जो पूजा पाठ से उदासीनता बढ़ती चली जा रही है और संस्कार धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, इस कमी को आप समाप्त कीजिए, अपने स्वरूप को संभालिए, गोपालक बनिए, गो सेवक बनिए और संस्कारित बनिए, गोव्रती बनिए। और महाराज कश्यप जी का आशीर्वाद है परशुराम जी का आप लोगों को। परशुराम जी ने सोना दिया है, आशीर्वाद है कि तुम दरिद्रता का शिकार नहीं होगे। महाराज खांडवायन विप्र दरिद्र भी होंगे तो समय आने पर वे फिर धनाढ्य हो जाएंगे। ये परशुराम जी की कृपा उनके ऊपर है। इसलिए समय से बालकों के यज्ञोपवीत आदि संस्कार अवश्य कराना चाहिए। बोलो श्री परशुराम जी महाराज।